हाय गाइस, मैं जूही। आज हम लोग पाल काल के बारे में पढ़ेंगे। पाल काल सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य परिचय, विधित रूपी निष्कर्ष। विधित रूप का तीन प्रकार होते हैं। सत्य, स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला। स्थापत्य के 4 प्रकार होते हैं। महावीर, स्तूप, चैतन्य मंदिर। मूर्ति के 2 होते हैं। काष्ठ, पत्थर। चित्रकला, पांडुलिपि, भक्ति चित्र। पालकालीन स्थापित एवं मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता। सामान्य परिचय। कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। इसी दृष्टि में पूर्व मध्यकालीन बिहार 8वीं से 12वीं शताब्दी में विकास पाल काल का विशेष महत्व था, क्योंकि इसने न केवल मौर्य काल की विकास हो रहा था कला के निरंतर वे विस्तार दिया था, बल्कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित एवं प्रसारित किया गया था। इस काल में विकसित विधित कला रूपी स्थापित मंदिर, मूर्ति एवं चित्रकला को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला, स्थापित कला। पाल कला के दौरान धार्मिक एवं निर्वासन दोनों रूप में स्थापित कला का विकास हुआ था। स्थापित के विभिन्न रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर देख सकते हैं। पहला, महाविहार। पाल काल के दौरान महाविहार का निर्माण बौद्ध भिक्षु के निवासी तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में हुआ था। महावीर की रचनात्मक विशेषता को हम निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इनमें आंगन में कमरे, खुला आंगन जैसे ये बीच में है। पक्की ईंटें का निर्माण, आंगन के पीछे बरामदे के पीछे कमरे, कुछ कमरे 2 मंजिल तथा उन पर जाने के लिए सीढ़ी। पाल काल में बने कुछ महाविहार के उदाहरण के निम्न बिंदुओं पर देख सकते हैं। कहते हैं ओढ़ तक पूरी गोल पर विक्रम मशाला धर्मपाल, सोमपुर धर्मपाल। दूसरा, चैतन्य। यह बौद्ध धर्म थे। चैतन्य बुद्ध पुजारी केंद्र के रूप से प्रसिद्ध थे। चैतन्य परंपरा जो प्रचलित थे एवं इसके स्वरूप ने पाल काल के अधिक विस्तार किया था। बड़ी संख्या में पाल शासन ने चैतन्य का निर्माण करवाया था। इसके कई परिणाम बिहार के विभिन्न भागों में मिलता है। मंदिर। यद्यपि पाल शासक बौद्ध धर्म के मानते थे, परंतु उन्होंने हिंदू मूर्ति का निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया था। इस काल में निर्माणित मंदिर नगर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाल काल में बने हिंदू मंदिर के उदाहरण हैं कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर, गया के स्थित विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर का सबसे बड़ी विशेषता उसमें निर्मित उदित मंडप है। चौथा, स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्मों के केंद्र थे। पाल शासक के दौरान कई स्तूपों का निर्माण किया गया था। इस काल के स्तूपों की रचना को और व्यवस्थित रूप से किया था। इसके संरचनात्मक विशेषता
को निम्न आकृति को देखा जा सकता है। जैसे ये इस प्रकार का हो गया, इसमें छत्र हो गया, हरिकर, गुंबद, चतुराय, दक्षिण, वेद, तोरणी, द्वारा। मूर्तिकला। पाल काल के दौरान मूर्तिकला के क्षेत्र में अंगभूमि विकास हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कांस्य एवं पत्थर दोनों रूप से मिलता था। कांस्य की मूर्ति ये पाल काल की सर्वश्रेष्ठ काल उपलब्धि मानी जाती है। कांस्य की मूर्तियों का निर्माण सांचे में ढाल कर की जाती थी। इसमें अलंकारों का प्रतिनिधित्व था। नालंदा निर्वासिक धार्मिक एवं विटपाट दोनों प्रमुख मूर्तिकार थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल की समकालीन थे। कांस्य की इन्हीं मूर्तियों की कलात्मक की तुलना चोल कालों में निम्न कांसों की नटराज मूर्ति से की जाती है। कांस्य की इन्हीं मूर्तियों में बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण किया गया था। इसमें बौद्ध विष्णु, बलराम आदि प्रमुख हैं। कांस्य की ये मूर्तियां नालंदा, कुगहारी, गया, सुल्तानगंज आदि से प्राप्त हुआ है। पत्थरों की मूर्ति। पाल काल में कांस्य की अतिरिक्त का पत्थर की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इन मूर्तियों का निर्माण काल बेस्टल पत्थर से होता था, जो स्थायी परागन एवं मुंगेर से प्राप्त होता था। इन्हीं मूर्तियों में भी अलंकार पर जोर दिया गया था। चित्रकला। पाल काल के स्थापक एवं मूर्तिकला के साथ साथ चित्रकला का भी विभिन्न रूप से विकास हुआ था, जिन्हें दो भागों में विभाजित कर देखा जा सकता है। पांडुलिपि। यह चित्र मुख्य ताम्रपत्र पर होती है, जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। इसे चित्र में लाल, काले, नीले, सफ़ेद के साथ साथ हरे एवं बैंगनी रंग का भी प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख उदाहरण है अष्टश्रित प्रजापति एवं परिचित है, जो वर्तमान में ब्रिटेन के संग्रहालय कैम्ब्रिज में संरक्षित है। भ्रतचित्र। इन्हें निर्माण दीवारों, गुफाओं आदि के चित्रण के लिए किया जाता था। इन्हीं चित्रों में फल, फूल, पशु, मानव तथा ज्योति रूप से प्रधानता है। इनके प्रमुख उदाहरण सरल किला नालंदा में प्रसिद्ध है। एक तरफी पर महल द्वारा श्रृंगार करती हुई अपनी रूप निहारती चित्र को प्रदर्शन किया गया है, जो कला के रूप साथ साथ मानवीय मनोवृत्ति का प्रदर्शित करता है। आलोचन। स्थापन काल में अत्यधिक ईंटों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग कम, जिसमें स्थापित कम हो। मूर्तियों में आगे भाग को जोर जबकि पिछले भाग पूर्ण समतल थे। मूर्तियों में अलंकार की प्राधान्यता, जिसमें वास्तव सुंदरता का छिपा जाना,
कला के विभिन्न रूप के धार्मिक विषय पर अत्यधिक जोर तथा स्थानीय को कम कम महत्व है। समक्ष निष्कर्ष उपयुक्त विवरण के स्पष्ट है कि पाल शासकों के दौरान कला के विभिन्न रूप में अभूतपूर्व विकास हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह तिब्बत संघ के निरंतर व्यक्ति होने के बावजूद भी पाल शासकों में कला परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान हुई। धन्यवाद।